नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं, हाउ टू एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। यानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके पूछा है कि सर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के ऊपर भी एक वीडियो बनाइए, तो उसी के लिए हम एक वीडियो बना के लेके आए हैं और आप सब भी उसका आनंद लीजिए फ्रेंड्स। तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, मार्केट साइज क्या है, या क्या क्या प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट के अंदर आते हैं, या उसका ईपीसी क्या है, आरसीएमसी कॉस्ट क्या है, सोर्सिंग हम उसका कहां से कर सकते हैं, और डिमांड कहां है, और लेबर कॉस्ट हैंडीक्राफ्ट में क्या पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके इस छोटे से वीडियो में बने रही हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रॉफिट मार्जिन आपको देखिए, मैं पहले से भी बताता आता हूं, जो हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है उनको जरूर आइडिया होगा कि मैं हमेशा बताता हूं कि प्रॉफिट मार्जिन जो अगर एक्सपोर्ट में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, इमिटेशन ज्वेलरी, इन सब प्रोडक्ट में अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। तो यहां पर नॉर्मली मतलब 100 से 400% तक का प्रॉफिट मार्जिन आपको नॉर्मल देखने को मिल जाता है, पर लोग बाग इसमें मतलब मोर देन दैट भी प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं। यानी कई बार अगर ऐसा प्रोडक्ट, क्योंकि चूजेबल आइटम है, अगर आपका प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, आपके बायर को पसंद आ जाता है, तो इसका क्या जो मार्केट है वो डिफाइन नहीं है, या फिर आपने जैसे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट आपने बनाया है या आपके मैकेनिक ने बनाया है, जो आपका कलाकार है, जो कि देखिए राजा महाराजाओं के टाइम से ही हिंदुस्तान में कलाकारी चलती आ रही है। अगर मैं बात करूं जहां से मैं रहने वाला हूं, रुड़की के पास, रुड़की से, तो रुड़की में एक रिवर है, गंगा रिवर। गंगा रिवर में ही अलग से एक एलिफेंट बनाया हुआ है, ये लोयन बनाया हुआ है। तो लोयन उसके मतलब बीचों बीच पूरे रिवर में, बड़ी रिवर है, नदी है, जिसको जो सिटी के बिल्कुल सेंटर से गया है। तो मतलब कलाकारी की यहाँ पर कमी नहीं है। हिंदुस्तान में राजा महाराजाओं के टाइम से ही कलाकारी होती आई है। तो जो प्रोडक्ट में हैंड से कलाकारी कोई भी किया जाती है, जो कि मैडमेड नहीं है, वो हैंडीक्राफ्ट में आते हैं, और उसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। नॉर्मली 100 से 400% तो आपको मिल ही जाता है, पर लोग बाग इसमें 1000% तक का भी प्रॉफिट मार्जिन ले जाते हैं, बट वो दैट इज रेयर फ्रेंड्स। तो अगर सेकंड पॉइंट की बात करें कि मार्केट साइज, यानी पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम मार्केट साइज की बात करें, तो मार्केट साइज यहां पर है 75 लाख करोड़ वर्ल्ड वाइड। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान से नॉर्मली पर ईयर जो एक्सपोर्ट हो रहा है दैट इज अराउंड 15,000 करोड़। तो अच्छा मार्केट है, लेकिन उसका अगर वर्ल्ड वाइड से कंपैरिजन करें कि पूरे वर्ल्ड से उसका कितना परसेंटेज शेयर हो रहा है, दैट इज अराउंड 0.3% ऑफ द वर्ल्ड शेयर, जो कि बहुत कम है, निराशाजनक है। और हमारे पास में और प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमारे पास में पोटेंशियल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे फ्रेंड्स से जो हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे हैं, या फिर जो हमारे कलाकार है, आर्ट है, उनको आप मोटिवेट कीजिए और उनको आगे लेके आइए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाइए फ्रेंड्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, What comes अंडर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो हाथ से बना रहे हैं, तो वो हैंडीक्राफ्ट के अंडर में आता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं स्टोन एंड मार्बल टेम्पल्स, यानी जैसे छोटे छोटे टेम्पल्स आते हैं, वो हाथ से बनाए हुए, कलाकार उसको हाथ से गढ़ के वो चीजल और हैमर से करके बनाते हैं, तो उसका भी अच्छा खासा प्राइस आपको मिलता है। इंडियन मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में भी आपको उसका अच्छा व्यापार करने को मिलेगा, इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी डिमांड अच्छी है, तो आप उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर नेक्स्ट बात करें जो कारपेट्स रहते हैं, कारपेट्स भी जो हैंडमेड कारपेट्स रहते हैं, उनकी भी अच्छी डिमांड है और अच्छा ट्रेड उसका भी होता है। लेदर हैंडमेड प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो लेदर हैंडमेड प्रोडक्ट की भी अच्छी डिमांड है और उसका भी अच्छा काम हो रहा है। इंडिया में भी काम हो रहा है, आउट ऑफ इंडिया में भी अच्छा उसका काम हो रहा है और ट्रेड भी हो रहा है फ्रेंड्स। अगर जूट बैग्स की बात करें तो जूट बैग भी इंडिया से अच्छा खासा एक्सपोर्ट हो रहा है, वो भी हैंडीक्राफ्ट्स में आता है। अगर इमिटेशन ज्वेलरी की बात करें तो इमिटेशन ज्वेलरी, जैसे हम लोग भी इमिटेशन ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर आप भी इमिटेशन ज्वेलरी से कहीं से कहीं से कनेक्टेड, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं फर्नीचर की बात करूं, यानी जो फर्नीचर हैंडमेड बने रहते हैं, जो होम डेकोरेटिव में काम आते हैं, तो उसका भी एक्सपोर्ट अच्छा खासा होता है और इंडिया से भी एक्सपोर्ट उसका हो रहा है, आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं होम डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स की बात करें, जो कि हाथ से बनाए जाते हैं, कुछ चीज बुन के बनाई जाती है या फिर हाथ से गढ़ के, मेटल का, किसी भी टाइप का, जो कि घर में शोकेस करने में अच्छा लगता है,
तो अभी जैसे लोगों के पास में बाइंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, तो वो कैसे खर्च करेंगे, वो अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपने घर में क्या क्या हम अच्छी चीज़ें घर में रख सकते हैं जो कि शोकेस में अच्छी लगेगी। तो ये भी आप प्रोडक्ट लेके आप इंटरनेशनल मार्केट में आ सकते हैं। और हैंड प्रिंटेड टेक्सटाइल की बात करें, यानी देखिए एक तो मशीन प्रिंटिंग टेक्सटाइल रहती है, जैसे टी शर्ट हो गया, उस पर मशीन से कुछ प्रिंट करा दे, दैट इज प्रिंटेड बाय मशीन। पर लेकिन अगर आप हैंड प्रिंटेड कोई भी आइटम लेके जाते हैं, दैट इज कमिंग अंडर हैंडमेड प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, तो उसका आपको प्राइस एंड प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिलता है। अगर मैं मेटल प्रोडक्ट्स की बात करूं तो मेटल हैंडमेड प्रोडक्ट जो रहता है, मेटल हैंडीक्राफ्ट्स, तो वो भी जैसे छोटे छोटे मूर्ति होगी या फिर गॉड्स की मूर्ति होगी, भगवान भोलेनाथ की, शिव जी की, या फिर गणेश जी की, भगवान श्री कृष्ण की, तो मूर्ति भी बनती है मेटल की, और मेटल के अच्छे अच्छे जो शो पीस हैं वो भी बनते हैं, तो वो हैंडीक्राफ्ट में आते हैं और उनका एक्सपोर्ट भी होता है। फ्रेंड्स, अगर मैं वुडन हैंडीक्राफ्ट की बात करता हूं, जैसे अगर मैं रुड़की से रहने वाला हूं, मैं कई बार बताया भी है अपने सब्सक्राइबर, तो वहां पर एक प्लेस पड़ता है सहारनपुर, तो सहारनपुर में वुड का काम अच्छा होता है, तो वहां पे भी लकड़ी के छोटे छोटे टेंपल बनते हैं, लकड़ी की मूर्तियां बनती हैं, लकड़ी का अच्छा काम होता है वुड का, क्योंकि वो एरिया पास में ही जंगल भी रहता है, तो वहां से लकड़ी भी आती है, तो वुड का काम अच्छा है। तो वुडन जो हैंडीक्राफ्ट है वो भी एक्सपोर्ट होते हैं और उसका काम भी अच्छा चल रहा है, आप भी उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं क्लॉथ बैग, यानी जैसे पॉली बैग होता है और फाइबर बैग होता है, तो ऐसे कपड़े का भी बैग होता है क्लॉथ बैग, तो क्लॉथ बैग का भी अच्छा डिमांड है और उसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं क्ले हैंडीक्राफ्ट्स की बात करूं, जो क्ले रहता है, क्ले का भी हैंडीक्राफ्ट बनता है, तो उसके भी अच्छे अच्छे अलग अलग आइटम्स बनते हैं, आप उसको डिटेल में रिसर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो उसका भी एक्सपोर्ट होता है। अगर मैं ईपीसी की बात करूं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, यहाँ पे क्या आता है, तो ईपीसी एच आता है फ्रेंड्स, यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, तो ईजी है, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं ईपीसी एच का, अगर आपको आरसीएमसी लेना है तो आरसीएमसी का कॉस्ट यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली यहाँ पे 7,500 रुपीज प्लस जीएसटी 18% जीएसटी, तो आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। ईपीसी एच का मोबाइल एप्लीकेशन भी, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, उनकी वेबसाइट पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, आप इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहते हैं, अगर आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप खुद भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप बना नहीं रहे हैं और आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो आप कहां से सोर्सिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक सहारनपुर का एग्जांपल दिया था आपको, तो आप उसमें सबसे पहले आप अगर वुडन प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हैं तो आप राजस्थान भी जा सकते हैं। तो राजस्थान में जोधपुर करके एक जगह है, जोधपुर में वुड हैंडीक्राफ्ट का बहुत अच्छा काम होता है, और अलग अलग प्रोडक्ट में भी और काम होता है, लेकिन वुड के लिए फेमस है राजस्थान। तो राजस्थान से आप अपना हैंडीक्राफ्ट ले सकते हैं और उसको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं गुजरात की बात करूं, गुजरात के आसपास आप रहने वाले हैं, तो गुजरात में आपको मालूम होगा सूरत या के आसपास में कपड़े का अच्छा काम होता है, बड़ी बड़ी वहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स हैं, तो वहाँ पे गारमेंट्स, अगर गुजरात से आपको कुछ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो वहाँ पर आपको गारमेंट्स या ग्लास मिरर के जो हैंड डिज़ाइन रहते हैं, तो उसमें आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं, और गुजरात से आप हैंडीक्राफ्ट लेके गारमेंट्स वाला एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूँ, तो वेस्ट बंगाल में जो जूट रहता है, जूट बैग्स, तो वो अच्छे खासे वहाँ से आपको सस्ते रेट पे मिल जाएगा, वहां से लेके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप बंगाल के रहने वाले, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, तो आपके लिए अच्छी बात है। फ्रेंड्स, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में क्या हैंडीक्राफ्ट बनते हैं, तो अभी जैसे मैंने बताया था सहारनपुर, यानी रुड़की से 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही प्लेस पड़ता है ये सहारनपुर। तो सहारनपुर में भी वुड के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे टेम्पल्स हो गए या फिर अलग अलग आइटम्स जो बनाए जाते हैं वुड से, राजा महाराजाओं के टाइम से बनाए जा रहे हैं, तो वो भी लेके आप इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं कश्मीर की बात करूं, तो कश्मीर में कई बार आप सुनते हो कि लड़ाई झगड़े की बात सुनाई देती है, लेकिन कश्मीर में वहां पर ठंडी बहुत पड़ती है, चिल्ड रहता है पूरा, तो वहां पर देखिए जैसे बोलते हैं कि कोई भी इन्वेंशन होती है तो उसकी जब तक नीड नहीं होती तो इन्वेंशन नहीं होती है। तो ऐसे ही कश्मीर में भी एक पश्मीना करके एक शॉल आता है, यानी उसका एक रिंग टेस्ट भी होता है कि जैसे कोई रिंग है ना, रिंग से उसको पूरा गुजारा जाता है, अगर वो पूरे रिंग से निकल जाता है, दैट इज दिस पश्मीना सोल इज पास, यानी वो इतना गर्म होता है कि आप उसको लेके एकदम बैठ जाए तो आपको ठंडी बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में इसका अच्छा डिमांड है, क्योंकि बाहर के देशों में भी अच्छी खासी ठंड होती है, कोल्ड होता है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं डिमांड की या टॉप इंपोर्टर कंट्री की, कौन कौन सी टॉप इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो कि
इंपोर्ट करती है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इंडिया से। अगर सबसे पहले पायदान पे आप देखेंगे तो यूएस से आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि 31% वर्ल्ड वाइड से इंपोर्ट कर रहा है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। तो अच्छा खासा डिमांड है। आप अगर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में डील करना चाहते हैं तो आप यूएसए को टारगेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें यूएई जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। वहां पे हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल भी इंडिया से बहुत ज्यादा जाता है, जैसे मैंगो वगैरह भी जाता है। तो मैंगो तो वैसे यूएसए में भी हमारा बहुत अच्छा जाता है। तो अगर यूएई की बात करें तो यूएई में भी आप टारगेट कर सकते हैं अपना हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए। अगर यूके की बात करें तो यूके भी यहां पर पीछे नहीं, वो भी इंडिया से अच्छा खासा इंपोर्ट करता है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। आप यूके में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इमिटेशन ज्वेलरी भी कर सकते हैं और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट भी, ये भी आप यूके में एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस में भी इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा खासा इंपोर्ट करता है ये भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। तो आप हिंदुस्तान से लेके आप इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में भी अच्छा इंपोर्ट होता है। तो आप किसी भी जहां जो मैंने स्टेट्स बताई इससे लेके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए। अगर नीदरलैंड की बात करें तो एक लंबा लिस्ट है, नीदरलैंड है, इटली है, कनाडा है, स्पेन है, बेल्जियम है। तो आप इन सब में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं लेबर कॉस्ट की, तो लेबर कॉस्ट इंडिया में आपको पता ही कि थोड़ा सस्ता है। तो आप लगभग 600 रुपये से 1000 रुपीज़ पर डे एक लेबर को कॉस्ट देके, यानी जो मिस्त्री रहता है, जो मैकेनिक रहता है, जो कलाकार रहता है, वो 1000 रुपीज़ के अंदर ही आपको मिल जाते हैं और वो आपके लिए काम करने के लिए भी रेडी होंगे। या फिर आप दुकानदार से भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में इसको शेयर कीजिए और हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहता है या फिर जो बिजनेस अपना इंटरनेशनल लेवल में लेके जाना चाहता है। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच सर।